अभी आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है। सो आप यहाँ पर फंक्शन देख पा रहे हो, फंक्शन मैंने लिख दिया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 to the power r minus 1. Here x is 1/2 to the power r to 1/2 to the power r minus 1. अगर मैं r को 1 लिखता हूँ, सी ये r यदि हमारा 1 है, ठीक है, सो x की वैल्यू 1/2 to 1 हो जाएगी और इन दिस केस योर एफ एक्स जो होगा वो यहाँ पर ये 1 आएगा, मीन्स 1/2 से 1 के बीच में एफ एक्स 1 है। सो आपको पहला तो ये स्ट्रिप इसका एरिया फाइंड। नाउ इफ r इक्वल टू 2 क्या होगा, आप देखिए r इक्वल टू 2 पे क्या होना चाहिए। यहाँ पर मैं बताता हूँ r इक्वल टू 2 पे क्या होना चाहिए। अगर r की वैल्यू 2 पुट करते हो सो एफ एक्स हो जाएगा 1/2 और x जो है ये 1/4 से 1/2 के बीच में आएगा, 1/4 से 1/2 के बीच में, यानी ये जो लेंथ है ये वाला आपको 1/2 बनेगा और इसके बीच का गैप, अभी जो ये गैप है दिस गैप वाज 1/2, अब ये गैप जो है ये 1/4 हो जाएगा। सो इस तरीके से जो छोटा छोटा जो स्ट्रिप बनता जा रहा है, हर स्ट्रिप का यदि मैं एरिया की बात करूं, फिर यहाँ पर आओगे सो ये लेंथ 1/2 था, सो आगे ये लेंथ 1/4 होगा। सो फर्स्ट एरिया, सबसे बड़ा जो स्ट्रिप है इसका एरिया हम लोग अगर यहाँ पर बात करें, इसकी एरिया क्या आएगी, सो इसका एरिया आने वाला है 1 × 1/2। तो आपका एफ एक्स 1 हो जाता है तब x की वैल्यू 1/2 से 1 के बीच, r की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स 1/2 होगा, x इज 1/4 to 1/2, r इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स जो है 1/4 होगा, x इज 1/8 to 1/4। सो यू कैन से जनरल वैल्यूज आपको तो यहाँ दिया ही हुआ है, जनरल वैल्यूज। सो अब मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाऊं और ये वाई एक्सिस बना दूं, तो कोई भी एक स्ट्रिप अगर यहाँ पर लेते हैं, ये आपको 1/2 to the power r है और ये पोजीशन 1/2 to the power r minus 1, तो इसकी हाइट क्या बनेगी, इसकी हाइट जो हो जाएगी, जो आप कह रहे हो एफ ये वाला एरिया, सो यहाँ पर एफ एक्स कहते हैं 1/2 to the power r minus 1 fx. So what is this strip? Strip length will be 1/2 to the power r minus 1 into 1/2 to the power r. This is your strip area. तो स्ट्रिप का एरिया अगर हम बोल रहे हैं, ये आप ए आर कह सकते हो, ए आर का एरिया जो है ये बनेगा 1/2 to the power 2r minus 1। सो अब ये r की वैल्यू 1 से n तक जा सकती है। मैंने ए आर क्या निकाला, ए आर निकाला 1/2 to the power 2r minus 1। So your fx
0 to 1 dx is just summation of AR, R equal to 1 to R equal to M, और आप लिमिट लगा सकते हो n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए क्या होगा, ये होगा फर्स्ट वैल्यू आप देख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 क्यू आएगा प्लस डॉट डॉट 1/2 टू दी पावर 2n minus 1, 2n minus 1, or here limit n tending to infinity. So once you will calculate, it is very easy to calculate this. अब देखोगे ये बनेगा 1/2 divided by 1 minus 1/4. So it is 1/2, 3/4. So मैं यहाँ पर इसको एंड करता हूँ इस क्वेश्चन को। ओके, बाय बाय।